तो आज हम लोग बहुलक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? बहुलक। इससे पीछे 2 वीडियो सांख्यिकी का बना हुआ है जिसमें हम लोग माध्य के बारे में डिस्कस किए थे। किसके बारे में? माध्य के बारे में। और एक तो हमारा वीडियो था जो डाउटफुल, जो आप लोगों का क्वेश्चन आया था कि सर ये इस टाइप का बता दीजिए, तो उसका भी एक वीडियो हम बता दिए। तो आज हम लोग बहुलक पढ़ेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और जो आपके 2 नंबर लघु उत्तरीय में भी पूछे जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय में भी कभी कभी पूछता है। तो ये सभी क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए बहुलक क्या पढ़ने वाले हैं? बहुलक। बहुलक। इस तरह के सवाल खूब पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। जब क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देखिएगा तो अधिकतर ये सब सवाल पूछा गया है और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बहुलक जब भी निकालने के लिए बोला जाए, बहुलक जब भी निकालने के लिए बोला जाए तो उसमें देखिए कि कौन संख्या सबसे अधिक बार आया है। चार है ना? यहाँ 3 भी एक बार है, 0 भी एक बार है, 5 भी, लेकिन 4 कितने बार है? 2 बार है। इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आराम से ऑप्शन क्या मार देंगे? सी। अब दूसरा नंबर सवाल को देखिए, तो इसमें 2 कितने बार है जी? एक बार। एक बार है। 5 कितने बार है? एक बार। 7 कितने बार है? एक बार। वहीं अगर 3 की बात करें तो कितने बार 2 है? बार। अधिक बार कौन हुआ? 3। अधिक बार कौन हुआ? 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। क्या इसमें है? कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस बहुलक पूछे तो बहुलक याद रखिएगा। सबसे अधिकतम बार, सबसे अधिकतम बार, सबसे अधिक बार जो संख्या, जो नंबर आया हो वही उसका बहुलक होगा। क्या होगा? बहुलक। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य फलना है एवं माध्यिका इतना है, माध्य भी दिया हुआ है और माध्यिका भी दिया हुआ है, कह रहा है बहुलक ज्ञात करें। तो याद कीजिए पिछले क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग जिसमें बताए थे कि बहुलक या माध्य या माध्यिका तीनों में अगर कोई 2 दिया रहे तो तीसरा आसानी से निकाला जा सकता है। तो बहुलक बराबर एक फॉर्मूला लिखाए थे कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। क्या होता है? 3 माध्यिका। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बहुलक का ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ बहुलक निकालने के लिए जो देखिए माध्यिका तो दिया हुआ है ना जी? यस सर। कितना दिया है माध्यिका? माध्यिका माध्यिका 9 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3 गुना, वीडियो में कट रहा है क्या? देखो तो नहीं सर। और माध्य का वैल्यू दिया गया है। माध्य कितना है? देखो 8.9, तो यहाँ पे 8.9 लिख दिए। ये 9 दिया कितना हो गया? 27, और इसको गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8, 8 दूनी 16 और एक कितना हो जाएगा? 17। एक अंक से पहले दशमलव बैठा देंगे तो कितना हो गया? 17.8 है या ना? यस सर। अब इसको इससे घटा देते हैं, ठीक है? तो 27 में घटा देंगे 17.8 से ये कितना हो जाएगा? 10 में 8 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 16 में 7 जाएगा 9, यानी कि 9 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2। कितना होगा? 9.2। 9.2। तो क्या ऑप्शन में कहीं 9.2 दिख रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं 4 नंबर। ये भी देखिए कितना आसान है, लेकिन बस थोड़ा सा भाषा को ऐसे बदला है, भाषा को ऐसे बदला है कि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना, 3 गुना और माध्य का 2 गुना। माध्य का क्या बोला है? 2 गुना। यानी कि जो माध्यक है, माध्यक को ही ना माध्यिका कहते हैं जी। यस अरे सर। माध्यक को ही क्या कहते हैं? माध्यिका। माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका का 3 गुना बोला है, यानी कि 3 गुना माध्य। देखो तो यही लिखे हैं कि नहीं? यस सर। 3 गुना माध्यिका। हाँ। और फिर बोला है कि माध्य का 2 गुना, तो देखो यहाँ माध्य का 2 गुना लिखे हैं कि नहीं? यस सर। अब बोला का अंतर, तो अंतर ही ना घटा किए वहाँ पे, हाँ। तो अंतर क्या होता है? तो बहुलक होता है। है? यस सर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है। फॉर्मूला ही पूछा है कि माध्यक का 3 गुना, अरे माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना। ये दोनों का अंतर, तो वही तो अंतर निकाले हैं। तो क्या निकला है? बहुलक। बहुलक। अब समझना इसको याद रखने का तरीका क्या है। मान के चलो ऐसा ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहा, कंफ्यूज करेगा, तो याद कैसे रखेंगे? याद कैसे रखेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग बहुलक को ज्ञात करेंगे और एक सारणी जो दिख रहा होगा इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है।
और कह रहा है कि इसका बहुलक ज्ञात करें। ये बहुत आसान सवाल है ये। माध्य में भी ऐसा सवाल सिखाए थे यस सर। कि माध्य उसका कैसे निकालना है, यस सर। और बहुलक में भी ये पूछ देता है कभी कभी। तो इसमें बारंबारता को देखना है। किसको देखना है? बारंबारता। बताइए सबसे अधिकतम बारंबारता कितना है? सबसे अधिक बजे बारंबारता वाला श्रेणी में सबसे अधिक बारंबारता कितना है? हैं? सबसे अधिक बारंबारता कितना है? 9। और 9 वाले में आकार को देख लीजिए। 9 वाले में आकार कितना है? 14। तो यही बहुलक हो गया 14। बताइए अब इसमें कलम चलाने का भी जरूरत पड़ा? बहुलक बराबर कितना हो गया? 14। तो अधिकतम बारंबारता देख लेंगे। क्या देख लेंगे? अधिकतम बारंबारता। तो अब ध्यान दीजिए आप लोग, हम बताए थे कि जब बहुलक सिखाएंगे तो वहां इस फॉर्मूला को और बेहतर समझाएंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला याद कर लिए आप लोग? अरे कौन कौन याद किया? जय वेस्ट इंडीज याद है फॉर्मूला? बताओ। आदित्य कुमार याद है? तो जो लोग फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हैं तो एग्जाम भी मत दीजिए, आप ये भी छोड़ दीजिए। क्या कीजिएगा देख करके सर आप लोग? इतना भी अगर मेहनत नहीं, अंतिम समय में आप फॉर्मूला कह रहे हैं कि याद नहीं है, फिर तो मेरा पढ़ाना भी बेकार है। बताइए 10-11 बजे तक आप लोगों को पढ़ाते हैं रात भर कि ताकि किसी तरह से आप कितना अरे भाई 1 महीना पहले आया है आदित्य कुमार के ले लो। ये क्या नाम है? अंकित कुमार। अंकित उर्फ दूसरा का नाम बोलना था इसका? है कौन सी नाम इसका? ध्रुवा। पक्का ध्रुवा है लेकिन ऐसा वीडियो ले आके दिखा देना है घरे में। समझ गया ना कि फॉर्मूला भी याद नहीं है इन लोगों को। बैठो है जितेंद्र, बैठ दिलापुर। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला लिखाए थे L प्लस F1 माइनस F0। अभी बोली खुलने लगा। अब बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F0 F2। अब गुना में क्या हो जाएगा? H। तो जब भी बहुलक बनाने चलिए ना तो सबसे पहले जो बारंबारता है विद्यार्थियों की संख्या, उसमें आप अधिकतम को ढूंढिए। हीरो है 7। हल्ला कम और काम वाली बात बोलना है। जितना पूछे उतना ही बोलना है, उतना का ही उत्तर देना है। एकदम जो आवाज है मीठा मीठा। तो ध्यान दो। तो इसमें सबसे अधिकतम बारंबारता कितना है? 7 है। तो 7 के सामने वाला वर्ग अंतराल को ले लेंगे। तो ये जो वर्ग अंतराल है, जो इसकी निम्न सीमा होती है वर्ग अंतराल की, ये जो निम्न सीमा है इसी को हम लोग L कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो वर्ग अंतराल है इसके निम्न सीमा को क्या कहते हैं? L कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं। ठीक है। और जो ये बारंबारता हम लोग लिए बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है जिसको F1 कहते हैं। क्या कहते हैं? F1। और नीचे आ जाओ और ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा F0 और नीचे हो जाएगा F2। लगातार हो गया कि नहीं? तो पकड़ना सिर्फ है अधिकतम बारंबारता को, बाकी सब बन जाएगा। बहुत आसान है। अब रह गया है वो H का मान। तो जो वर्ग अंतराल के बीच अंतर होता है, तो अंतर कितने का है? 15 का। तो यही हो जाएगा तुम्हारा H का मान, यानी कि जो 15 है ये किसका मान हो जाएगा? H का। सबका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे लिख देना कि L बराबर कितना है? तो L बराबर हो गया 40। F1 कितना आया? F1 हो गया 7। F0 कितना आया? 3। F2 कितना आया? 6। और वहीं H की बात करें तो H कितना आ गया? 15। अब फॉर्मूला पे रखेंगे और आंसर आ जाएगा। L का वैल्यू रखो, कितना हो गया? 40 प्लस यहाँ F1 का मान रखो, कितना है जी? 7। F0 रखो, कितना है? बटे 2F1। तो F1 का मान कितना होगा? 7 होगा ना, माइनस F0 का मान कितना होगा? देखो 3 हो जाएगा, 3 रख देंगे। F2 का मान देखो 6। गुना में क्या हो जाएगा? H। तो H का मान देखो 15 हो जाएगा। अब लिखेंगे 40 प्लस, यहाँ देखो 7 में 3 घटेगा। अरे बोलो ना जी, 4। 7 दूनी 14। अरे 7 दूनी 14। में तो आवाजें नहीं दिया भगवान तुमको। 7 दूनी 14। इतना मीठा बोलेगा तब तो
आप ही ने बोले तो मीठा बोलना। हाँ मीठा बोलिए तो मैंने खट्टो कीजिए सकरात आ गया है। और खट्टा हो गया हाँ, बाकी बढ़िया से दही भैंस के दूध के जमा के ये खटाल के करे आ रहे। अच्छा अब यार दोनों का हम क्या करेंगे, -3 और -6 को -9 कर दिए और गुना में 15 है तो 15 लिख दिए। ये हो जाएगा 40 प्लस 4/14 में हो जाएगा 5 और गुना में है कितना 15। काट दो 5 दिया कितना हो गया 15 कट गया। अब बच गया 40 और इधर हो जाएगा 4 तिया 12 तो ये हो जाएगा 2 और 4 1 5 52 जो बहुलक निकल गया। 52 क्या निकल गया बहुलक। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि बहुलक का मान दे दिया गया है। क्या क्या है बहुलक का मान दे दिया। बहुलक का मान दिया हुआ है और आपसे यहाँ पे f का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये बारंबारता में जो है ना ये f दे दिया है, एक अज्ञात राशि दे दिया है, इसका मान मालूम नहीं है। तो अब कैसे पकड़ेंगे कि बहुलक वर्ग का बारंबारता क्या होगा, सबसे अधिकतम क्या होगा। और इसमें बहुत विद्यार्थी गलती कहाँ करते हैं कि ये डायरेक्ट देख लेता है कि सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा था, दिख गया 44। हो सकता है 44, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो f अज्ञात राशि है ये इससे भी बड़ा हो जाए। ये भी संभव है कि नहीं। तो इसलिए इसको बनाने का तरीका क्या है कि हम बहुलक को देखेंगे। बहुलक को देखेंगे, बहुलक कितना है जी 48.6। तो अब देखो कि ये किस अंतराल में आता है 48.6। यहाँ जो वर्ग अंतराल है ये जो 48.6 किसी के बीच आएगा ना, तो यहाँ चेक करो तो किसके बीच आया है 40 और 55 के बीच। 40 और 55 के बीच। तो इसका मतलब कि यही वर्ग अंतराल होगा और इसके सामने वाला जो होगा यही बारंबारता होगा। बारंबारता वर्ग होगा। तो ये F1 हो जाएगा और इसके ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2। और बाकी दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या होगा बोलो 15 है ना जी। तो ये हमारा h का मान हो जाएगा। यस सर। बस इस फॉर्मूला को पुट करेंगे तो बहुलक तो दिया हुआ है ना 48.6 और L का मान कितना हो गया देखो यहाँ बोल नहीं रहा मुंह से बोली नहीं। अरे ये जो वर्ग अंतराल है इसकी निम्न सीमा यही ना बहुलक का L का मान होगा, रख दिए। अब देखो F1 का मान कितना है वेरी गुड। F1 44 है तो यहाँ 44 रख दिए। -F0 देखो कितना है 20 रख देंगे। डिवाइड बाय 2F1 तो 2 इंटू F1 का मान चेक करो 44 है ना जी, रख दो। -F0 F0 का मान कितना हो गया 20 और -F2 तो F हो जाएगा और गुना H तो H का मान कितना हो गया 15। करवा धरवा के बाद बतिया रही है पीढ़िया के कौन महीने में लगता है पीढ़िया के पूछ रही है कि 2 महीना चला थी। देखो यहाँ तो ये 40 जब ऐसा करो कि +40 इधर आ जाएगा तो -40 बराबर। यहाँ देखो 44 में 20 घटा तो 24 होगा क्या। और नीचे में अगर हम करें तो 44 और दूनी 88 88 -20 माइनस गुना में क्या हो जाएगा 15। यहाँ घटा दो 48.6 में 40 होता है 8.6 हो जाएगा। यहाँ 24 और बटे देखो 88 में 20 घटा दो 68 तो 68 माइनस F गुना 15। का जी कुछ होगा तिरछा तिरछी गुना करते इसको इससे गुना कर दो यानी कि 8.6 गुना हो जाएगा 68 माइनस F। यहाँ इसको इससे गुना करो 15 चौके 60 के 0 और 15 दूनी 30 अच्छा 36 बोलो ना जी ठीक तो बोल रहा है। अब 68 गुना 86 करो कितना रहा जल्दी करो 68 गुना 86 करो। क्या यार तुम लोग एग्जाम चले जाएगा। और 8 छके 48 के 8 6 छके 36 और 4 40 8 8 64 के 4 हो गया 8 छके 48 और 6 8 6 14 54 हो जाएगा। तो 8 हो गया 4 हो गया 8 हो गया 5 58 48 हुआ कि नहीं। यहाँ लिख देते हैं 58 48 कितने अंक से पहले तो समझ लो एक अंक माइनस में है तो 8.6
एफ बराबर हो जाएगा 360। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। घटा दो। तो यहाँ माइनस में हो गया 8.6 एफ बराबर 360 है, लिख दिए। माइनस में आ जाएगा 584.8 है ना। तो घटा दीजिए इसको, तो माइनस 8.6 एफ बराबर क्या हो जाएगा, घटाइए। माइनस करो, 0.8 हो गया है ना। 14 4 कितना होगा जी, 4 हो जाएगा। 8 में 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 में 3 जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 24.8 हो जाएगा। बड़ी संख्या माइनस तो माइनस लगा दो। अब इसको काटो, कितना से कटेगा, इसको काटो कितना से कटेगा। 8.6 में इससे भाग लगा दो। ये नीचे आ रहा है क्या, आ रहा है नीचे। चलिए एफ का मान निकालते हैं। तो एफ बराबर हो जाएगा माइनस 224.8 बटे माइनस 8.6। माइनस से माइनस खत्म हो गया, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। 86 से भाग लगाइए, कितना आ रहा है, 2248 भागा 86, 26.13। 26.13 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26.13। चलिए 26.13 वीडियो रुक जा रहे, रुको तो।